राम के आनंद का सागर कहते हैं। पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, लेकिन कुछ दिव्य शक्तियों का भी इसमें सहयोग रहता है। जब कोई विशेष कार्य को करवाना होता है तो अदृश्य शक्तियाँ तमाम मनुष्यों के बीच से किसी एक को चुन लेती हैं, फिर अदृश्य रूप से उस व्यक्ति की मददगार सहायक होने लगती हैं। ऐसा ही कुछ रामानंद सागर के साथ घटित हुआ था। माता पिता ने नाम रखा रामानंद सागर। तब उनको कहाँ पता था कि कोई दिव्य शक्ति इस नाम के पीछे काम कर रही है, जो आगे चलकर इस नाम की सार्थकता को प्रकट करेगी और आगे चलकर यही राम के नाम के आनंद का सागर बन जाएगा और करोड़ों लोग इस आनंद की गंगा को पान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। रामानंद सागर 1976 में चरस फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने रंगीन टेलीविज़न पहली बार देखा और वहीं उन्होंने फिल्मों से टेलीविज़न पर काम करने का मन बना लिया। 1982 में भारतीय प्रवेश में टेलीविज़न का पूर्ण रूप से विस्तार हो चुका था। रामानंद सागर के मन में रामायण का निर्माण और दूरदर्शन पर प्रसारित करने की कल्पना साकार होने के लिए हिलोरें मार रही थी, लेकिन उन्हें इसके लिए सरकारी अड़चनें परेशान कर रही थीं। उनको अनुमति नहीं मिल रही थी। इधर रामानंद सागर उत्साह से रामायण की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन टीवी में प्रवेश को उनके साथी आत्महत्या करने जैसा बता रहे थे। रामानंद इन सब से अविचलित अपने काम में लगे रहे। उनके इस काम पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे वे अपना पहला सीरियल विक्रम और बेताल लेकर आए। सीरियल बहुत सफल हुआ। हर आयु वर्ग के दर्शकों ने इसे सराहा। यहीं से टीवी में स्पेशल इफेक्ट्स दिखने लगे थे। विक्रम और बेताल को तो दूरदर्शन ने अनुमति दे दी थी, लेकिन रामायण का कंसेप्ट ना दूरदर्शन को अच्छा लगा, न तत्कालीन सरकार को। यहाँ से रामानंद के जीवन का दुखद अध्याय शुरू हुआ। दूरदर्शन रामायण दिखाने पर सहमत था, किंतु तत्कालीन सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी। दूरदर्शन अधिकारियों ने जैसे तैसे रामानंद सागर को स्लॉट देने की अनुमति सरकार से ले ली। ये सारे संस्मरण रामानंद जी के पुत्र प्रेम सागर ने एक किताब में लिखे थे। इससे पहले रामानंद को अत्यंत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वे दिल्ली के चक्कर लगाया करते कि दूरदर्शन उनको अनुमति दे दे, लेकिन सरकारी घाटपन दूरदर्शन में भी व्याप्त था। घंटों वो मंडी हाउस में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते। कभी वे अशोका होटल में रुक जाते, इस आस में कि कभी तो बुलावा आएगा। एक बार तो रामायण के संवादों को लेकर डीडी अधिकारियों ने उनको अपमानित भी किया। 1986 में श्री राम की कृपा हुई। अजीत कुमार पांजा ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाला और रामायण की दूरदर्शन में एंट्री हो गई।
25 जनवरी 1987 को ये महाकाव्य डीडी पर शुरू हुआ। ये दूरदर्शन की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था। दूरदर्शन के दिन बदल गए। राम की कृपा से धारावाहिक ऐसा हिट हुआ कि रविवार की सुबह सड़कों पर स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू लगने लगा। गली चौराहे सुनसान हो जाते थे। उस समय बड़े परिवार ही टेलीविज़न सेट रखते थे। घर सिनेमा हॉल बन जाता था। रविवार को सेट बाहर निकालकर चौड़े में रखना पड़ता था। राम बने अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका चिखलिया। दीपिका चिखलिया की प्रसिद्धि सीता माता की तरह और अरुण गोविल की राम की तरह हो गई थी। दीपिका चिखलिया को सार्वजनिक जीवन में सीता मानकर ही सम्मान दिया जाता था। अब नटराज स्टूडियो शादियों की आवाजाही का केंद्र बन गया था। रामानंद से मिलने कई साधु वहां आया करते थे। एक दिन एक युवा साधु उनके पास आया। साधु के चेहरे का आवामंडल एक दिव्य तेज से जगमगा रहा था। चेहरे पर स्वर्णिम लालिमा थी। नेत्रों में से एक अलौकिक ज्योति बह रही थी। उसकी वाणी में आकर्षण था। साधु ने कहा, वह हिमालय से अपने गुरु का संदेश लेकर आया है। तत्क्षण साधु की भाव भंगिमाएं बदल गईं। वह गरज कर बोला, तुम किससे इतना डरते हो? अपना घमंड त्याग दो। तुम रामायण बना रहे हो, निर्भीक होकर बनाओ। तुम जैसे लोगों को जागरूकता के लिए चुना गया है। हिमालय के दिव्यलोक में भारत के लिए योजना तैयार हो रही है। अति शीघ्र भारत विश्व का मुखिया बनेगा। और इतना कह साधु चला गया। रामानंद सागर की चेतना जागृत हो उठी। साधु का और मार्गदर्शन पाने को बाहर आकर साधु को खोजने लगे, लेकिन साधु वहाँ से गायब था। आश्चर्य है कि रामानंद को अपने कार्य के लिए हिमालय की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिला और रामायण ने जिस दिव्यता के साथ भारत के लोगों को कलयुग में रहते हुए फिर से त्रेता युग में प्रवेश करवाकर राम के आनंद रूपी गंगा से राम नाम का अमृत पान करा दिया था, वह अब स्मरणीय है। तुलसीदास वाल्मीकि के बाद आज के युग में किसी का नाम रामचरित से जुड़ा है तो वह रामानंद सागर का ही नाम है, जो अमर हो गया है।